Can we do a bite for 2 minutes? हाँ जी करें करें Start. So, ये पहले अच्छा हम उनसे मिल ले सबसे ज़्यादा जरूरी वो है पहले ठीक और फिर हम बाइट भी इनके साथ ही कर लेंगे हाँ ऑब्वियसली रोल रखना आप ऐसा करो आप ऊपर आ जाओ ये हम छाव में आ जाए सारे या आप उसके नीचे चले जाएं पहले तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सॉरी ये आज के दिन मीटिंग हुई थी युवाओं से मिलने के लिए। एक सेकंड भैया, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी था आज के दिन युवाओं से जोड़ना है हमारा। हाँ, और आज सब जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के दिन मेरे को लग रहा है जैसे इलेक्शन में और भी जोश बढ़ रहा है। हाँ, क्योंकि आप सब जुड़ रहे हो हमारे साथ और फिर आप ही हमारा कल हो, समझ रहे हो ना। और सब बोले हैं कि देखो लहर उठ गई कनेक्टेड है, हर जगह गांव में सब जगह लिंक है, सब लगेंगे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब हमारा काम एक ही है, आज के दिन हमें लोगों को प्रोत्साहित करना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और कमल का फूल का बटन दबाएं। तो ठीक है, हमारा 1 पॉइंट एम है 5 तारीख तक। और मैं तभी सभी से बोलती रहती हूँ कि हम सोएंगे पिएंगे खाएंगे अब 5 तारीख 5 बजे के बाद। हाँ, उससे पहले सब कुछ बंद है। ठीक है, तो समर्थक है मेरे को हाथ ऊपर कर लो। लो बढ़िया, यही करते मैम, यही करते मैम, आप यही खड़े रहो, आप यही खड़े रहो बस। सो मैम ये मेरे को दे दो। स्टार्ट करें, आप कर रहे हो पहले, चलो हम करते हैं। सो मैम, शूटिंग चैंपियन से पॉलिटिक्स की कहाँ आ गए आप? जी जिंदगी है। हाँ। जहाँ वो आप जहाँ ले जाती है आप चल लेते हो। मगर ये था कि मैं स्कूल में थी जब मैंने शूटिंग पहली बारी बंदूक उठाई थी और मेरे पिताजी थमाई थी कि बोली थे कि तेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलेगा नहीं मिलेगा मालूम नहीं, तू शूटिंग कर ले। मगर देखिए मेरा किस्मत थी, जो स्पॉट मैंने उठाया उसमें डीयू के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं होती थी, तो मैंने अपने मार्क्स के ज़रिए ही डीयू पे दाखिला लिया। मगर वो कहते हैं अंग्रेज़ी में कि वो एक बारी वो काट जाता है ना स्पोर्ट्स का बग। हाँ। तो वो काट गया मुझे। अच्छा। और उसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन कोच हुआ करते थे हमारे इंडियन टीम के, और उन्होंने मुझे बोला था, प्रोत्साहित किया था कि अगर तू अच्छा करती है तो तुझे नेशनल टीम का हिस्सा बना लूँगा। और फिर 2 साल के बीच में ही मेरे शूटिंग के स्कोर्स ऐसे आ गए कि मैं ही एक लड़की थी, बाकी सारे पापा भी थे उस टाइम शूटिंग टीम में, मगर बाकी सारे पुरुष थे। और मैं 20 साल में पहली महिला थी जिन्होंने वापस स्कीट शूटिंग में अपना डेरा जमाया। ओके, बट मैम व्हाई अटेली? अटेली क्यों? अटेली इसलिए क्योंकि अटेली के लोगों ने हमेशा हमारा साथ दिया है और बहुत साल हो गए हैं जबकि हमारे 2009 के बाद परिसीमन के बाद कि हमारे परिवार से कोई यहाँ पे आके लोगों के बीच उनका सुख दुख नहीं बांट सका, उनका रिप्रेजेंटेटिव बन के। तो हम चाहते थे कि हम में से कोई ना कोई आए और अगर लोगों का साथ रहा और हम जीत जाएं तो हम लोगों के बीच रह के उनके लिए काम करें। मैम, पर बाहरी उम्मीदवार की भी बात कर रहे हैं लोग कि आरती बाहरी। ये 20 दिन पहले की बात है जो विरोधी दल ने शुरुआत की थी। मैं बाहरी हूँ क्या? खत्म हो गई बात। So what's your vision for अटेली? मेरा विजन जी सीधी बात है, आज के दिन सारे युवा भी मेरे साथ खड़े हैं। आज के दिन बहुत बेरोजगारी भी है और काफ़ी युवा हैं जो बोलेंगे कि ध्यान बट गया है, कहीं गलत राह पे भी काफ़ी चल पड़े तो हैं। आपकी है तो हम चाहते हैं कि स्पोर्ट्स के माध्यम से अगर हम बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर अपने युवाओं को दे सके, उनका ध्यान स्पोर्ट्स की तरफ आकर्षित कर सकें, तो ये जो गलत राह पे चलने वाले बन गए हैं वो वापस सही राह पे आ जाएं और फिर बाकी आने वाले वक्त में स्पोर्ट्स के थ्रू उनको रोज़गार मिले या अच्छे स्पोर्ट्स करते हैं तो उनको क्षेत्र का और नेशनल टीम का हिस्सा बनने का मौका मिले और हमारे क्षेत्र और देश का नाम वो रोशन। आप अंदर बोल रहे थे कि भाई मैं यहीं रहूंगी, इन लोगों को भरोसा नहीं है कि आप जीत के चले जाओगे, इनके बीच नहीं रहोगे? ये फिर विरोधी दल ने ये सबके कान भर रखे हैं कि देखो
मैं नहीं बोलना चाहती विरोधी दल वालों के बारे में, मगर मैंने बस सिंपल जवाब दे रही हूँ अपनी तरफ से। मैं आश्वासन दे रही हूँ कि मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ। मेरी राह आज के दिन शुरू हुई है, मेरा सफ़र शुरू हुआ है, और मेरे सफ़र में अगर मुझे एक लंबा सफ़र तय करना है तो लोगों के साथ मैं रहूँगी। में इतना भारी जन समर्थन कल पहुंचा था, क्या कहना चाहिए? जी, मैं तो लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं सबसे पहले तो योगी आदित्यनाथ जी हमारे यहाँ आए, हमारे बीच आए और अटेली आए, और मुझे नहीं लगता है कि कभी भी अटेली में इतना बड़ा जनसभा कभी हुई है। आने से पहले भी जाम था, जाने के लिए भी जाम था, और जैसे ही योगी जी स्टेज पे आए एक लहर सी उठ गई लोगों के बीच में, एक करंट सा उठ गया, और मुझे लगता है कि आज के दिन उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है, और अटेली के लोग वो आशीर्वाद मुझे जिता के ही छोड़ेंगे। जी। आप इतना भागदौड़ कर रहे हैं लोगों के बीच में, आप तो एसी में रहते थे, ड्राइंग रूम में रहते थे, मैं अब शूटिंग करके आई हूँ 20 साल के लिए बाहर धूप में। अच्छा, हाँ, धूप में। मैं आप स्ट्रीट शूटिंग देख लो, 45 डिग्री हो, 50 डिग्री हो या 5 डिग्री हो, ठंड से कांपते थे हम, मगर शूटिंग करते थे। तो हमें आदत है जी। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो